चलो ये करो जरा। देखो यहाँ पे क्या गिवन है अपने पास, टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, और आपको वैल्यू निकालनी है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की √2 कॉस थीटा। ऐसा क्या करें यार, शुरू कर दो क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है, टेंजेंट थीटा बाय 1 है दैट इज इक्वल टू, यहाँ क्या है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या होगा, वन मैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा रहा हूँ, 1 प्लस टेन थीटा बाय मतलब टेन थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं बाय सी एंड डी, तो ये हो गया साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से ये कट गया और नीचे से कौन सी वैल्यू कट गई, ये वाली वैल्यू कट गई। तो यहाँ पे देख लो टेंजेंट थीटा प्लस 1 बाय टेंजेंट थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास 2 माइनस का टेंजेंट अल्फा जो है वो हमारे पास हो गया। ठीक है, अपने को वैल्यू अब किसकी निकालनी है, अपने को वैल्यू निकालनी है इसमें अंदर साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है ना, एक चीज सोचो बेटा, मैं ना इसको थोड़ा सा माइनस का टेंजेंट रह जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस का जो है वो टेन अल्फा यहाँ पे रह जाएगा। अब देखो इसको ना मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना ये थोड़ा सा ट्रिकी इन द सेंस, आपको थोड़ा सोचने में शायद टाइम लग सकता है। कॉस थीटा बाय √2 बाय √2, यहाँ तक ठीक है। अब देखो बेटा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, यहाँ पे थीटा माइनस पाई बाय 4 आएगा ना, टेंजेंट अल्फा 1 माइनस यहाँ पे आएगा। चलो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्या कुछ भी लिख दो इसको, मतलब जैसे यहाँ पे cos पाई बाय 4 साइन अल्फा प्लस साइन पाई बाय 4 कॉस अल्फा। वैसे ना मैं कोशिश करते हैं माइनस वाला लिख दो तो ज्यादा बेटर, कारण अभी पता लग जाएगा तुम्हें। यहाँ पे कर देते हैं हम लोग साइन पाई बाय 4, यहाँ कर देते हैं कॉस पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया, लग गया पता? ठीक है, एक भी वो फैन थोड़ा स्लो कर। उसके बाद देखो बेटा, ये मेरे को बताओ ये किसके बराबर है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 4 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। बेसिकली अपने को ये प्रूव करना है, कॉस पाई बाय 4 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये चीज अपने को जो है वो प्रूव करनी है। अब बेटा यहाँ पे देखो इस जगह पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। कैसे, मैंने माइनस कॉमन लेके नीचे कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस कॉमन लेके मैंने वहां से इस साइड पे जो है वो नीचे ले आया। अब यहाँ पे देखो बेटा 1 को मैं लिख रहा हूँ tan पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, टेंजेंट अल्फा। अब उसके बाद देख लो टेंजेंट ऑफ, ये यार गलत हो गया हमारा ना, ऊपर ये प्लस में आ रहा है, टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा आ रहा है दैट इज इक्वल टू क्या, टेंजेंट अल्फा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब बेटा एक चीज सोचने वाली है आपके पास, मैं ना यहाँ पे बेटा फिर दोबारा से चेंज कर रहा हूँ क्योंकि थीटा माइनस पाई बाय 4 की फॉर्म में नहीं आ रहा है, थीटा प्लस पाई बाय 4 की फॉर्म में आ रहा है, बेटा देखना पड़ता है इन क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैं ना इसको साइन पाई बाय 4
इसको cos पाई बाय पहले 4। भी तो ऐसे ही लिखा cos पहले आएगा sin सॉरी, यहाँ पे आएगा cos पाई बाय 4 और यहाँ पे आएगा sin पाई बाय 4। बहुत फर्क आ जाएगा। मैडम मार रहा है तेरे पकड़ के। 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है? 45 sin 45 पुट कर दिया। क्या हो गया सुबह सुबह? अब यहाँ पे देखो, ये वैल्यू जो है ये किसके बराबर होगी? साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू cos थीटा। अपने को प्रूव करना कैसे करेंगे बोलो? अब एक ये हिंट हो गया आपके पास, ये वाला, ये जो प्रूव करना है अपने को। दूसरा, यहाँ पे मेरे पास ये है, ठीक है। मतलब ऐसा क्या करूं मैं, आपको क्या करना है, साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा को क्या प्रूव करना है आपको? cos थीटा प्रूव करना है। क्या करेंगे बोलो? सोचो जरा आप इसको। दिस इंप्लाइज पाई बाय 4 प्लस थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर तो होगी ही होगी। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब ये चीज है एक, और दूसरी अपने को प्रूव क्या करना है? साइन पाई बाय 4 प्लस अल्फा cos थीटा के बराबर प्रूव करना है। मतलब साइन पाई बाय 4 प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू cos थीटा के बराबर जो है अपने को प्रूव करना। ठीक है। अब देखो बेटा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थीटा को लिख सकता हूँ अल्फा माइनस पाई बाय 4। यहां तक समझ में आ गया? अब बेटा मैं दोनों को ना पाई बाय 2 में से माइनस कर रहा हूँ, दोनों चीजों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों साइड पे मैंने क्या कर दिया, पाई बाय 4 में से माइनस कर दिया। ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस अल्फा, और माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस पाई बाय 4। यहां तक समझ में आ गया सबको? उसके बाद देखो, पाई बाय 2 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 4। पाई बाय 2 प्लस ये 3 पाई बाय 4 हो गया। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड पे ना साइन ले रहा हूँ, दोनों साइड पे क्या ले रहा हूँ, साइन ले रहा हूँ। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाय 4 माइनस अल्फा। यहां तक समझ में आ गया? अब कुछ ये हो गया, cos थीटा दैट इज इक्वल टू साइन। अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये जो वैल्यू है ये उसके अंदर आ जाए। इस एक मिनट, इसको लिख सकते हैं प्लस पाई बाय 4 माइनस अल्फा, यही है ना हमारे पास। अब साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, साइन 90 प्लस थीटा, पक्का? तो ये हो गया cos थीटा दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस अल्फा। अब क्या करें, दोनों cos थीटा नहीं अपने पास क्या आ रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4 माइनस अल्फा आ रहा है। अपने पास आना क्या चाहिए, पाई बाय 4 प्लस अल्फा आना चाहिए। मिस्टेक है ना जरा। देखो बेटा यहाँ पे टेंजेंट a प्लस बी की वैल्यू आपके पास p गिवन है, a माइनस बी की वैल्यू आपके पास q गिवन है। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, टेंजेंट 2a की, जो कि किसके बराबर है, p प्लस क्यू बाय 1 माइनस पी क्यू के बराबर जो है वो प्रूव करना है। देखो बेटा क्या ट्रिकी है ये वाला क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा। देखो a को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ये चीज कर सकते हैं ना सॉल्व, क्योंकि प्लस बी माइनस बी मैंने जाग रहा है तो आगे देखो, यहाँ पे ना दोनों साइड पे tan ले रहा हूं मैं, tan 2a दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ a प्लस बी प्लस a माइनस b विच इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ a प्लस b प्लस टेंजेंट ऑफ a माइनस b
अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ a प्लस बी इंटू टेंजेंट ऑफ a माइनस बी। तो यहाँ पे देख लो ये tan 2a के बराबर आ गया, तो यहाँ से tan 2a की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, देखो tan a प्लस बी अपने पास क्या गिवन था, p गिवन था, तो यहाँ पे देख लो बस ये क्या हो गया p प्लस क्यू बाय 1 माइनस पी क्यू, ये इसका आंसर आ गया। ये इतना ट्रिकी क्वेश्चन है कि लोगों को समझ ही नहीं आता a प्लस बी और a माइनस बी है, तो यहाँ से कैसे वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है 2a की, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लीज इसको नोट कर लो अच्छे से। टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है m, टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू जो है वो है n। आपने को क्या प्रूव करना है यहाँ पे देख लो एक बार जरा, ये फटाफट से मैं ही समझा रहा हूँ, ये प्रूव करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो देखो पहले m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के लिए अपने को m प्लस n और m माइनस n चाहिए, तो मैं ना दोनों को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले m प्लस n की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी यहाँ पे 2 टेंजेंट थीटा, और m माइनस n की वैल्यू किसके बराबर होगी 2 साइन थीटा। बहुत ही सिंपल हो गया। अब तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ये सेकंड वाली इक्वेशन है, क्या करेंगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, दैट इज इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा साइन थीटा, ये इसका आंसर आ गया। अब बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं इसमें, वो उठाते हैं ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की, फिर उससे थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन हो तो जाता है ये सॉल्व, इससे फटाफट से हो जाएगा 2 मिनट में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। m प्लस n कर लो, m माइनस n कर लो, इसी समझ में आ गया बेटा, ये समझ रहा है, लग नहीं रहा मेरे। चलो ये टेंजेंट 22.5 की वैल्यू निकालो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको टेंजेंट 22.5 की वैल्यू निकाल। तो देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, मैं ही करवा रहा हूँ ये वाला। टेंजेंट 22.5 को ऐसे लिख सकते हैं 45 का हाफ है ना, ये 45 का हाफ है। अब मेरे को आप ये बताओ टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला किसके बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। लेट कर लो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 22.5, तो ये क्या हो गया टेंजेंट 45 हो गया जिसकी वैल्यू 1 है, जब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे, और मैं टेंजेंट 22.5 को t लेट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। देख लो एक बार मैंने क्या क्या किया, टेंजेंट थीटा को 22.5 मान लिया, टेंजेंट 22.5 को t मान लिया, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी। जब मैंने थीटा को 22.5 माना ना, यहाँ पे टेंजेंट 2 थीटा 1 क्यों लिखा, क्योंकि टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया। और यहाँ क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2t, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लगाओ t इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1, पता है ना ये वाला फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ t की वैल्यू होगी -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 यहाँ हो जाएगा 8, तो डिवाइडेड बाय 2, ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। या यहाँ पे लिख दो टेंजेंट 22.5 दैट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये इसका आंसर। आई होप ये जो है वो आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा लास्ट क्वेश्चन आज की मतलब इस वाले टॉपिक का, आपको वैल्यू निकालनी है साइन 18 डिग्री की। ये बड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन जो है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, मैं ही समझा रहा हूँ, देख लेना इसको। बेटा आप एक चीज देखो 5 टाइम्स थीटा को मैं लिख सकता हूँ 3 थीटा प्लस 2 थीटा, 5 टाइम्स थीटा 3 थीटा प्लस 2 थीटा। अब ये देखो मैंने थीटा लेट कर लिया कितना 18 डिग्री, थीटा को मैंने क्या लेट कर लिया 18 डिग्री लेट कर लिया, तो साइन 18 डिग्री इंटू 5 दैट इज इक्वल टू साइन 3 थीटा प्लस
2 थीटा साइन 90 कितना होता है 1 होता है 1 दैट इज इक्वल टू ये क्या होगा साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इंटू में और नहीं ऐसे नहीं होगा एक मिनट रुको जरा मैंने क्या लेट कर लिया बेटा यहाँ पे 3 थीटा प्लस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया क्योंकि मैंने थीटा को जो है वो 18 डिग्री लेट कर रखा। अब यहाँ पे देखो 3 थीटा को लिख सकता हूँ 90 माइनस 2 थीटा वैसे बहुत लंबा हो जाएगा 3 थीटा 90 माइनस 2 थीटा हो गया। अब यहाँ पे साइन 3 थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पे साइन का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा दैट इज इक्वल टू ये